सपा का ये सांसद संसद में नहीं कर सकेगा वोटिंग, शपथ लेने पर भी सस्पेंस बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को सुनाया था बड़ा फैसला। देश में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। जल्द ही सदन में तमाम मुद्दों पर बहस भी शुरू हो जाएगी। कई बिल भी पेश किए जाने हैं। हालांकि इन सब के बीच एक सांसद ऐसा भी है जिसने तकरीबन 1.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की है, जिसे जनता ने अपना नुमाइंदा चुना है। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल वह ना तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे और ना ही किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकेंगे और ना ही सांसद निधि से एक भी पैसा खर्च कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उस सांसद के शपथ लेने पर भी सस्पेंस बरकरार है। इस नवनिर्वाचित सांसद का नाम है अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी यूपी की गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए हैं और ज्यादातर लोग उनको पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के तौर पर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को सुनाया था फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को अपने फैसले में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक वह ना तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक अफजाल अंसारी के सांसद निधि के पैसे खर्च करने पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि गाजीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और अफजाल अंसारी हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले कोई भी चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन जीत की सूरत में उनके निर्वाचन अदालत के फैसले पर भी निर्भर करेगा। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द किए जाने की अपील की है, तो साथ ही यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होनी है। हालांकि मामला अब फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही सुनवाई पूरी हो जाने और अदालत का फैसला आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वह संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा उनके पास सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं होगा। वह सांसद निधि की रकम भी खर्च नहीं कर सकेंगे। हालांकि उनके शपथ लेने पर भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शपथ को लेकर भी कुछ नहीं कहा था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी के केस से जुड़े बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता सुधीष्ट कुमार का कहना है कि अफजाल अंसारी सांसद के तौर पर शपथ नहीं ले सकते, क्योंकि शपथ भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा होती है और सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी के सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा रखी है। अफजाल अंसारी की शपथ अदालत की अवमानना होगी। अधिवक्ता सुधीष्ट कुमार के मुताबिक अफजाल अंसारी तथ्यों को छिपाकर शपथ लेते हैं तो वे लोग उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दाखिल करेंगे। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के परिवार के वकील सुधीष्ट कुमार के मुताबिक अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यह तो बात साफ है। लेकिन अगर उन्हें शपथ लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पिछले साल 14 दिसंबर के ऑर्डर पर स्पष्टीकरण लेना होगा। वैसे अफजाल अंसारी के मामलों में पैरवी करने वाले वकीलों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 17वीं लोकसभा के लिए ही था और यह नए निर्वाचन पर लागू नहीं होगा। वैसे जुलाई या अगस्त के महीने में अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाला फैसला अगर उनके हक में नहीं आया तो उनकी लोकसभा की सदस्यता न सिर्फ निरस्त हो जाएगी, बल्कि वह अगले 6 सालों के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी करार हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट से जल्द आने वाले फैसले पर ही टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।